कहानी है देवगढ़ की, जहाँ सूरज और भाव है, पर एक बन्यो पीरू की छाया अंधेरी ही छाई रहती है। ग्रामीण तालाब के पास एक बरगद के पेड़ के बारे में कानाफूसी करते हैं, जिसे शापित माना जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि सूर्यास्त के बाद इसके पास न जाएं। पिछले साल बल्ली की गूंज वहीं गई थी, उसी के बाद से कोई वहां नहीं जाता। कहे जाने वाली शक्ल छाया का छाया देखा था, और वो ज्योतिंदर का गाय भी उसी दिन गायब हुई थी। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। वो पेट ठीक नहीं है, रात को वहां से आवाजें आती हैं। शिवानी, एक शांत महिला, बरगद के पेड़ के पास अकेली रहती है। लोग उससे बचते हैं, उसे डायन कहते हैं। औरती के दाग ही है, एकली मौत, और अब उस पेड़ के पास रहती है। कुछ तो गड़बड़ है। माँ, वो दीदी ने मुझे दवा दी थी जब मैं बीमार थी, वो बुरी नहीं है। चुप रहे, उनका हाथ लगने से और भी बीमारी फैलेगी। मुन्ना नाम का एक लड़का खेलते समय लापता हो जाता है। उसका चप्पल बरगद के पेड़ के पास मिला है। ग्रामीण इकट्ठा हो गए और घबरा गए। हमारा बच्चा कहाँ चला गया? कोई कुछ करो। जो डर हम पिछले की सुनी समझ रही थी, उसी ने किया है। उस औरत को खोजो, यही उसके पीछे का काम है। गांव वाले शिवानी को बाहर निकालना चाहते हैं। शिवानी ने खुद को निर्दोष बताया। मैंने कुछ नहीं किया, कृपया भरोसा करो मुझ पे। मैं तो बस लोगों की मदद करती हूँ। आप सब मेरे पड़ोसी हैं, क्या मैं कभी किसी के साथ बुरा कर सकती हूँ? मैं तो उस दिन भी वहां थी, क्योंकि मुन्ना को खांसी हो रही थी। मैंने तो उसकी मदद ही की थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। ये रोने की बातें अब नहीं चलेंगी। बच्चे की जान का सवाल है। एक स्कूल शिक्षक आता है और अंधविश्वास को चुनौती देता है। आप सब पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतना तो समझो, किसी को बिना सबूत के दोषी ठहराना कहाँ की इंसानियत है। पर मास्टर जी, सबूत भी तो दिख रहे हैं। चप्पल उसी पेड़ के पास मिला। तो चलो, आज रात मैं उस पेड़ के पास जाऊंगा। अगर सच में कुछ है तो सामना करूंगा। मास्टर जी रात को बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ। हल्की सी चीख सुनाई देती है। वो मुन्ना को एक छिपे हुए गड्ढे में फंसा हुआ पाता है। ये एक जंगली जानवर था जो आवाजें निकाल रहा था, जिसे डर पैदा हो रहा था। शिवानी की कभी गलती नहीं थी। कोई भी काल नहीं, ये बच्चा खुद इस गड्ढे में घिरा था। इसे ढूंढने में इतना वक्त क्यों लगा? हे भगवान, हम तो गलत निकले। ये निशान साफ बताते हैं कि जंगली सियार आता है रात को। आवाजें उसी की थीं। देखा आपने, डर और अज्ञानता मिलकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ग्रामीणों ने शिवानी से माफी मांगी। समझ रही थी, शिवानी उसी को ने बनाया किया है। गया स्वास्थ्य कार्यकर्ता। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई शिवानी बहन, क्षमा करें। गांव अब आपके साथ है। बस यही चाहती हूँ, कोई और मेरी तरह अकेला न हो। अब सबको शिवानी दीदी से दवाई लेनी है। जागरूकता फैलती है। अंधविश्वास अज्ञान का अंधेरा है, और ज्ञान उसकी रोशनी जो डर को मिटा देती है। देवगढ़ अब सीख चुका है, क्या हम सीखेंगे? अंधविश्वास को ना कहें, सोच समझकर निर्णय लें। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। रामपुर एक छोटा सा शांत गांव था जो हरे भरे खेतों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। रामपुर के लोग अपनी ईमानदारी और एकता के लिए जाने जाते थे। दरवाजे खुले रहते थे और पड़ोसी एक दूसरे से परिवार की तरह व्यवहार करते थे।
लेकिन शांति हमेशा नहीं रहती। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, बंसी नाम का एक आदमी गांव के कुएं के पास बैठा था। वह कभी मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों में वह आलसी और लापरवाह हो गया था। वह अपने दिन शराब पीने और जुआ खेलने में बिताता था, हमेशा अपनी खराब जिंदगी के लिए किस्मत को दोष देता था। हर किसी के पास मुझसे ज्यादा है, ये उचित नहीं है। अगर उनके पास इतना कुछ है तो अपने लिए थोड़ा सा लेने में क्या बुराई है। उस रात बंसी चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुस गया और सिक्कों से भरा एक छोटा सा थैला चुरा लिया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ और इस तरह चोरी का उसका गुप्त जीवन शुरू हो गया। दिन बीतते गए, सामान गायब होने लगे, अनाज, औजार, यहाँ तक कि सुखाने की लाइनों से कपड़े भी। गांव के लोग पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है, हम में से कोई चोरी कर रहा है। तनाव बढ़ता गया, शक डर में बदल गया, लेकिन बंसी चुप रहा, दूसरों की तरह हैरान होने का नाटक करता रहा। हर चोरी के साथ बंसी और भी दुस्साहसी होता गया। उसने अमीर घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि कोई भी उस पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक दिन उसने श्यामलाल नामक एक दयालु बूढ़े व्यक्ति को अपने पोते के जन्मदिन के लिए एक चमकदार सोने की अंगूठी लेकर शहर के बाजार से लौटते देखा। उस रात बंसी ने फैसला किया, वह अंगूठी मेरी होगी। लेकिन बंसी को यह नहीं पता था कि श्यामलाल ने गांव में अजीबोगरीब चीजें होते हुए देखी थी। इसलिए सोने से पहले उसने दरवाजे पर छोटी छोटी घंटियां बांध दी और अपने बिस्तर के पास एक छड़ी रख दी। जैसे ही घड़ी ने आधी रात बजाई, बंसी ने श्यामलाल के घर में प्रवेश किया, ध्यान से दरवाजा धकेलते हुए। ट्रिंग ट्रिंग घंटियां जोर से बजी। श्यामलाल उछल पड़ा और चिल्लाया, चोर! घर में कोई है। गांव के लोग लालटेन और लाठी लेकर दौड़े। उन्होंने बंसी को पकड़ लिया जब वह पीछे की खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। सभी को आश्चर्य हुआ कि यह बंसी था, वही आदमी जो हर दिन उनके पास बैठा रहता था, निर्दोष होने का नाटक करता था। गांव में सन्नाटा छा गया। बंसी सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे भगाने के बजाय गांव वालों ने उसे श्रम की सजा दे दी। बंसी को उन लोगों के खेतों में काम करना पड़ा जिनसे उसने चोरी की थी। चोरी का सामान लौटाना पड़ा और टूटे हुए घरों की मरम्मत में मदद करनी पड़ी। समय के साथ बंसी बदल गया। उसने कड़ी मेहनत की, गांव वालों की मदद की और धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया। उसने बच्चों को ईमानदारी के बारे में भी सिखाना शुरू कर दिया, उन्हें चेतावनी दी कि कैसे एक गलत विचार एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। लालच आपको आसान लाभ का लालच दे सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा पछतावे में होता है। सच्चा सम्मान ईमानदारी से आता है, धन से नहीं। ये कहानी है एक छोटे से गांव कराहवा की, जहां लोग आज भी अंधेरा होते ही घर बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रात के 2 बजे एक चुड़ैल सवारी करती है। लोग कहते हैं उसके बाल घुटनों तक लटकते हैं और वो एक पुरानी घंटी वाली साइकिल चलाती है। हर रात 2 बजे घंटी बजती है, टिंग 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 टिंग, और जिस घर के सामने साइकिल रुक जाती है
उस घर का कोई ना कोई अगले दिन लापता मिलता है, या सिर्फ उसकी जूती मिलती है, खून से भारी हुई। एक रात राजा, एक नौजवान जो शहर से गांव आया था, उसने फैसला किया कि वो चुड़ैल का सच समझेगा। उसने रात को कैमरा सेटअप किया और साइकिल की आवाज का इंतजार करने लगा। घड़ी ने 2 बजाए और तभी टिंग 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 टिंग, कैमरे ने रिकॉर्ड किया। एक औरत सफेद कपड़ों में बिना हाथ हिलाए साइकिल चल रही थी। उसका चेहरा कैमरे के सामने आया। ना आंख थी, ना नाक, सिर्फ एक बड़ी सी मुस्कान। कैमरा बंद हो गया। सुबह राजा का घर खुला मिला। दरवाजा अंदर से बंद था और सिर्फ उसका मोबाइल मिला जिसका वो वीडियो था। वीडियो के अंत में चुड़ैल सीधा कैमरा में देखकर बोलती है, अब तेरी बात। रामपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब लेकिन खुश मिजाज किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसके परिवार के लिए गेहूं उगाने के लिए काफी था। भोला अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने छोटे से रहस्य के लिए भी। वह रातों रात अमीर बनने का सपना देखता था। एक गर्मियों की सुबह अपने खेत में खुदाई करते समय भोला को एक अजीब चमकता हुआ बीज मिला। ये सोने की तरह चमक रहा था। उलझन में लेकिन उत्साहित वह गांव के पुजारी के पास भागा। पुजारी ने इसकी जांच की और कहा, यह एक जादुई बीज है। यह आपके दिल की इच्छा के अनुसार उगेगा, लेकिन याद रखें यह केवल एक बार काम करता है। समझदार बनो। भोला की आंखें चमक उठीं। उस रात उसने महलों, हाथियों और सोने की बोरियों का सपना देखा। अगली सुबह उसने बीज बोया और फुसफुसाया, सोना उगाओ, अनंत खजाना उगाओ। दिन बीतते गए। एक सुनहरा पौधा उग आया, लंबा और चमकता हुआ। 7वें दिन ये खिल गया और एक विशाल सोने का सिक्का निकला। भोला रोमांचित था, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही लालच में बदल गई। क्या होता अगर मैं सोने का पहाड़ चाहता या महल? मैंने अपना एकमात्र मौका बर्बाद कर दिया। वह और अधिक सुनहरे बीजों की तलाश करने लगा। अपनी जमीन का एक एक इंच खोदता, फिर पड़ोसी की जमीन, फिर गांव का जंगल। उसके खेत सूख गए। उसने खेती करना बंद कर दिया। उसका परिवार भूखा रह गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, भोला, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। लालच का कभी अंत नहीं होता। लेकिन भोला ने उनकी बात अनसुनी कर दी। एक दिन जंगल में भोला को लगा कि उसने एक और चमकता हुआ बीज देखा है। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन वह एक सांप था। उसने उसे काट लिया। वह बच गया, लेकिन फिर कभी वैसा नहीं रहा। कमजोर और गरीब वह अपने टूटे हुए खेत में लौटा, जहां उसे केवल खरपतवार और धूल मिली। सोने का सिक्का बहुत पहले ही चला गया था, भ्रम का पीछा करते हुए। कहानी की सीख, लालच हमें उन आशीर्वादों के प्रति अंधा बना सकता है जो हमारे पास पहले से ही हैं। सच्चा धन, संतोष और कड़ी मेहनत में निहित है। बहुत पहले एक हलचल भरे राज्य में 2 व्यापारी रहते थे, विक्रम और सोमिल। दोनों अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे, लेकिन विक्रम ईमानदार था, जबकि सोमिल अक्सर अमीर बनने के लिए चालें चलता था। एक गर्मियों में राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और बाजार शांत हो गए। हताशा में विक्रम ने अपने घर के पीछे एक कुआं खोदने का फैसला किया। दिन ब दिन वह और उसके बेटे धूप में काम करते रहे, यहां तक कि जब पड़ोसी उन पर हंसते थे। इस बीच सोमिल सबसे जोर से हंसा। उसने कहा, क्या मूर्खता है, अपनी ताकत बचाना बेहतर है। राजा जल्द ही कहीं और से पानी लाएगा। हफ्ते बीत गए, बारिश नहीं हुई। राजा के प्रयास विफल हो गए। लोग पानी के लिए बेताब हो गए। एक शाम विक्रम के बेटों ने जमीन पर हाथ मारा और धरती से अचानक मीठे साफ पानी की धार फूट पड़ी। विक्रम के परिवार के पास जरूरत भर का पानी था। आभारी पड़ोसी उसके पास आए और विक्रम ने उदारता से पानी बांटा। बदले में कुआं बनाए रखने के लिए सिर्फ एक छोटा सिक्का मांगा। जब सोमिल ने यह देखा तो उसके दिल में लालच जाग उठा। उस रात वह विक्रम के कुएं के पास गया ताकि पानी चुराने के लिए एक गुप्त सुरंग खोद सके। लेकिन जैसे ही उसने खुदाई की,
वह गड्ढे में गिर गया और चिल्लाया। अगली सुबह विक्रम और उसके बेटों ने उसे बचाया। शर्मिंदा होकर सोमिल ने माफी मांगी। विक्रम ने केवल मुस्कुराया और कहा, कड़ी मेहनत से पुरस्कार मिलता है, लेकिन लालच अपने लिए केवल गड्ढा खोदता है। नैतिक सफलता प्रयास और धैर्य से मिलती है, शॉर्टकट और ईर्ष्या से नहीं।